जय हिंद, जय जवान, जय किसान। उम्मीद करता हूँ आप लोग शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और जिंदाबाद रहेगा हिंदुस्तान। किसान भाइयों, एक छोटा सा संदेश भी देना चाहता हूँ। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जिस देश में धर्म और जाति के नाम पर लड़ाइयाँ हुई हैं या मतभेद हुए हैं या नफ़रतें हुई हैं, उन देशों का विकास कभी नहीं हुआ। हमें अपने देश में प्यार के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए रहना है और अपने देश की तरक्की के लिए काम करना है, आगे बढ़ाना है। कल भी एक घटना घटी थी, मैंने बताई भी थी। अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, उनके मोबाइल चेक कीजिएगा और सभी बच्चों के मोबाइल से लॉक हटवाइएगा। पढ़ने वाले बच्चे के मोबाइल में लॉक का होना कोई लॉजिक नहीं है। अनलॉक करवाइए इनके मोबाइल। स्पेशली घर में आने के बाद तो फ़ोन अनलॉक होना चाहिए। अगर बाहर जा रहे हैं तो लॉक हो सकता है, लेकिन यदि आपका बच्चा घर में है तो फिर अनलॉक होना चाहिए फ़ोन। देखिए, आपकी ज़रा सी लापरवाही आपका जीवन बर्बाद कर सकती है, ये हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, चलो बात करते हैं अभी गन्ने की। हम इसमें 6 गूल बो करके 1 गूल छोड़ रहे हैं और गन्ने की मैंने इसमें 5 वैरायटियाँ इस बार ट्रायल के तौर पे बोई हैं। पहली वैरायटी है 13235, जो हमारी ये खड़ी है वही वाली। दूसरी है 5011। तीसरी है इसके अंदर 5009। चौथी है इसके अंदर 86032 और 5वीं वैरायटी है हरियाणा 19, यानी कि जूस वाली वैरायटी, जिसकी डिमांड आज की तारीख में अब बहुत भयंकर वाली है। ये इसका DNA करैक्टर है जूस वाली का। सफ़ेद रंग का गन्ना होता है और बहुत बढ़िया लंबाई क्वालिटी इसकी है। ये देखिए, ये है HR19। ये मैं जूस के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दिल्ली से काफ़ी डिमांड है इसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी वैरायटी अच्छी है कौन सी बुरी है, या हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इसके विरोध हूँ। 2000 से ज़्यादा नकली वैरायटियाँ बाज़ार में घूम रही हैं और किसान को ये तक नहीं पता है कि असली कौन सी है। हमें पता चलता है अगले साल, जब शुगर मिल या लेने वाला आदमी जो हमें लेता है वो कहता है भैया ये तो नकली है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो किसान का तो साहब छल हो रहा है। दवाइयाँ वो नकली, बीज वो नकली, किसान जाए तो कहाँ जाए। अब तो भैया हालत ये हो गई कि हर चीज़ नकली आ गई। कुल मिला के जागरूकता हमें बचा सकती है। अभी ये हमारा वो खाद है जो हम डालने जा रहे हैं अपने खेतों में। जितना भी मैंने आपको वीडियो नंबर 1276 में बना के दिखाया था, ये उसका फाइनल प्रोडक्ट है। इसके अंदर है चूना, सरसों की खली, उसके बाद आपका जिंक, आयरन, वर्मी कंपोस्ट, भूप्रहरी, भूमित्र। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हम इसको किस तरीके से बुवाई कर रहे हैं खेत की। सही तरीका क्या है वो उसमें तो मैंने आपको बोल के बता दिया था। तो पहले आप खेत की तैयारी करा लेंगे बहुत बढ़िया करके। इसकी जुताई हमने इसमें 3-4 बार टिलर, 1-2 बार रूटावेटर और लगभग 3-4 बार हैरो निकाली है। तो मिट्टी एकदम भुरभुरी हो गई है। हालांकि मैं कई साल से मिट्टी पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे जा करके। इसको डालो, ऐसे नहीं, ये आराम से डालो, आराम से आराम से। इसी में डालना है। ये लगभग एक आपका जो भरा हुआ है ये 1 फीट के अंदर अंदर गिर जाना चाहिए। बस बस बेटा, इतनी जगह में देखो। जब तक किसान खेत पर नहीं खड़ा होगा ना, तब तक सामने वालों को भी नहीं पता चलेगा। बच्चे, इसको क्या करना है, रखो इसमें। इसे करना ये है, जैसे ये लिया ना, ध्यान से सुनना। इधर दिखाओ भाई, तुमने यहाँ से डालना शुरू किया तो ये बस 1-1.5 फीट में जाना चाहिए, इतना ही। समझ में आई? अब नीचे दिखाओ। अब ये जो है ये पूरा खाद है, समझ गए, और एकदम डिकम्पोज। जब इसके ऊपर पोरी पड़ेगी तो संपूर्ण भोजन इसको मिलेगा। तो ये कितने में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट। अगर इसे तुम रासायनिक खाद की तरह इस तरह से फेंकोगे, आपने ये लिया, चलो आगे चलो, और आपने अगर इसको ऐसे फेंक देना, देखो ये क्या काम करेगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए तो ट्राली भर के बनाया है, समझ गए। अंदर अंदर आराम से डालना है इसमें। उसके बाद जब इसमें काछी डालोगे तो ये काछी आपकी, सचिन
ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से हाथ 3 आँख। हाँ बस ये 1 2 और 3, इसको भी आपने इस तरीके से डालना है। दिखाओ। तो इसमें एक आँख यहाँ जाएगी, एक आँख यहाँ आएगी साइड में, और ये वाली जो आँख है आपकी ये नीचे ये आ गई, ये भी साइड में आ गई। देख रहे हो, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो तीनों आँख खराब नहीं होंगी। अगर गलती से ये पोगे ऐसे पड़ गई तो इसमें एक आँख तो ऊपर आएगी, 2 आँख नीचे चलेगी, जमेंगी नहीं। अगर गलती से ये ऊपर हो गई, दोनों आँख आसमान की तरफ, तो ये 2 जमेंगी, ये नहीं जमेगी। ध्यान क्या देना है, साइड में, चाहे इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो फिर तीनों आँख जर्मिनेट होगा। समझ रहे हो? अच्छा, ये करने के बाद इसमें जो हमने करना है वो लेके आओ। इस पे आपने अभी हमारा भूप्रहरी भूमित्र यानी कि ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, बैसिलोमाइसिस, विवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम मिनिसोप्ले, वर्टिसिनल लकानी, बैसिलस थुरेंजेसिस, बैसिलस सब्टिलिस, उसके साथ में एनपीके के नाइट्रोजन के 4, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, उसके बाद में आपका एजोस्प्रिलम, पीएसबी, केएसबी, जेडएसबी यानी कि जिंक का, सल्फर का, ये सब डाल के आपने इस तरीके से आपने करना है। स्प्रे करो इसको। और ये टंकी आप ये मूड रहेगा आपका। तो ये आपका क्या है, बीज हैंड टू हैंड देखो, ये ट्रीट होते जा रहा है, इधर डलते जा रहा है, उधर आपका बीज ट्रीट होते जा रहा है। इससे पहले आपने एक काम और करना है, अगर सुरक्षित गन्ना बोना है तो इसमें खर्चा तो कुछ है नहीं, मैं बताता हूँ। चलो, अब जैसे ये करते जा रहा है, इस पे स्प्रे करते जाओ। फुहारा बना लिया इसका, इसको आपने स्प्रे करते जाना है। एक आदमी ने इस तरीके से, एक काटता जाएगा, दूसरा उसके ऊपर स्प्रे कर, बस जैसे गन्ना हो गया अब उसमें बंद कर लो टंकी को। तो आपने इस तरीके से देखिए, अब हमारा इसके ऊपर भी स्प्रे हो गया, आपको दिख रहा होगा ये गीला गीला पूरा, ये देखिए गन्ना पूरा भीग गया। यहाँ भी हमने भिगो दिया, करो तुम अपना काम करो। उसके बाद यहाँ पे भी हमने भिगो दिया। अभी हमारा गन्ना कंप्लीट तौर से एकदम ट्रीट हो चुका है, फर्स्ट क्लास। ज़मीन हमने पहले ट्रीट कर ली थी, बुवाई करते समय हमने इसमें भूप्रहरी भूमित्र हमारे वो दोनों ड्राम रखे हैं। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। बेटे तू क्या करने आ गया, तू स्कूल नहीं गया? जा भाग जा घर। बच्चा किसका है? अच्छा, जा बेटा घर जाओ, स्कूल जाओ, तुम्हारा क्या काम करना बुवाई में। तो ये हो गया आपके ड्रम भूप्रहरी भूमित्र के। उसके बाद चलाए पलेवे में, पलेवा करने के बाद मैंने इसके अंदर जुताई करी। जुताई के अंदर हमने इसमें जो है, जो भी आपको अपने गोबर की खाद, प्रेसमेट वगैरह वो डालना है। 32 का बीज है सचिन, ध्यान रखना है इसको मिलाना उसमें। हमारी सरसों कटी हुई है, इसको मैंने बेड पर बोया था इस बार। ये हमारा खाद हमने किनारों पर डाल दिया, जैसे यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद वहाँ डाल दिया, और ये आपको खेत के बीच में भी कहीं दिख रहा होगा हमने डाला हुआ है, वो जहाँ पर लड़का भर रहा है वहाँ पे भी हमने एक ढेरी लगा दी थी ताकि यहाँ से भर लें। उसके बाद एक ढेरी हमने वो लगाई, देखो कोने में एक ढेरी हमने फिर यहाँ लगाई, जहाँ से मैंने अभी आपके सामने ये वाली इसको भरा है। हमने इसके अंदर गोबर की खाद, प्रेसमेट की तैयारी में डालना होता है, आपने डाला अच्छे से। मैंने इसमें डाला था 5 ट्रॉली गोबर की खाद, और अपना जो जानवरों के नीचे का घूड़ निकलता है वो डाला था। उसके बाद हमने इसमें जो है इसकी 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट एक्स्ट्रा डाला था शुरू में, वो डाल के हमने इसकी जुताई करा दी थी। जुताई करने के साथ साथ हमने सॉइल कंडीशनर इसमें डाला था उस समय पे। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर उसके बाद हमने इसके अंदर डाला था सरसों की खली, ये लगभग 2 एकड़ का है, तो मैं 1 एकड़ का बता देता हूँ। 50 किलो हमने इसमें सरसों की खली लिया था। उसके साथ साथ हमने इसके अंदर 10 किलो जिंक लिया। हालांकि मेरा थोड़ा ज़्यादा आ गया था 5 किलो, लेकिन वो जितना ज़्यादा है उतना बढ़िया। तो 10 किलो हमने इसमें जिंक लिया था। उसके बाद 10 किलो आयरन हो गया, 50 किलो सरसों की खली हो गई, 20 किलो 25 किलो चूना हो गया साहब। बाकी भूप्रहरी भूमित्र की 2 ढेरियाँ और 6 कुंटल 3 से 4 कुंटल के आसपास होगा वर्मी कंपोस्ट हमने डाला।
इतने मसाले को हमने 10-15 दिन रखा। इसके अंदर हमने मॉइस्चर दिया, मॉइस्चर दे के पानी से काट मारी, काट मारते रहे। जब ये पूरा पक गया हमारा, एकदम मस्त खुशबू आने लगी इसके अंदर, फिर हमने इसको अब हम लेके आ गए अपने खेतों में और हम इसमें गोल गोल में डाल करके गन्ना बुवाई कर रहे हैं। इसी खेत में मैंने ये लगभग 9.5 के से 10 बीघे के आसपास का खेत है, मतलब 2 एकड़ का। 1.5 पर्ची की लागत लगाई थी पिछले साल और इसके अंदर पर्ची निकली 29.5 के आसपास, मान लो, कुछ कोल्लू पे चला गया था। 29 पर्ची निकलना मेरे हिसाब से बढ़िया बात है। अगर मैं 1.5 लगा के 29 निकाल रहा हूँ तो उत्पादन के चक्कर में किसी भी हालत में हमें ये ध्यान देना है कि हमने अपना ज़मीन की हत्या से नहीं मारनी। भैया ज़मीन है तो मैं जीवन भर कमा के खाऊंगा, और मैंने अगर उत्पादन के चक्कर में ज़मीन ख़राब कर ली तो मैं तो ख़त्म हूँ। तो ये हो गया आपका। देखो, अगर आप इसे सूंघ के भी देखेंगे, सबसे बड़ी जादू की बात ये है भाई, कोई भी आदमी आके चेक कर सकता है इसको कि इसमें स्मेल नहीं है किसी भी तरह की। अगर आप आँख बंद करो, किसी भी तरह की स्मेल नहीं आ रही, स्मेललेस। इसको बोलते हैं संपूर्ण रूप से डिकम्पोज खाद, यानी कि परिपक्व भोजन। पौधे इसको जो है, मुंह पर लग गया यार, पौधे इसको एकदम एक्सेप्ट करेंगे। और इतना मॉइस्चर होना इसमें ज़रूरी है ढेरी के अंदर। ये देखो, ये परफेक्ट है एकदम डालने के लिए। मैं पीछे वाले कैमरे से दिखाऊं, ये देखो, ऐसी है जैसे किसी ने छान दिया हो इसको। इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्टर, ये सब है। तो भैया हमें अपनी मिट्टी पे काम करना पड़ेगा। हमने अपनी मिट्टी पे नहीं किया तो आने वाली नस्लों को भोजन में मुश्किल हो जाएगा। जागो, जाग के आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो, युवाओं को रास्ता दिखाओ। ये देखो, मैंने पिताजी के समय में ये एक बांस का पेड़ लगा दिया था, 2-3। अब ये बांस का पेड़ मेरी वो पूरी मंडैया बनवा रहा है। आप लोगों को अपने खेत पे एक बांस का पेड़ लगाना चाहिए। इससे छाया तो होती ही है, साथ में हमें किसी भी काम के लिए लकड़ी उपलब्ध होती है। ये देखो, बढ़िया मस्त बांस चल रहे हैं। अगर आपको किसी को ज़रूरत हो तो फ्री में काट के ले जाना भाई, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप लोगों का ही है। ये मेरा लाइटा खड़ा है। ये एक्चुअली इसमें लाइटा बखेर तो दिया था, मगर हम किसी कारण से इसको, मेरा प्लान ये था कि हरा जुतवाने का था, मगर वो फिर हम भूल गए और मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो ठीक है, यह 1 बीघे का ट्रायल था कि यदि हम लाइटा डाल के भूल जाएं, इसमें किसी प्रकार का कोई खाद पानी ना दें, केवल इस खेत में अगर माइक्रोराइजा से ट्रीट करके बोया, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है कि हमने अगर केवल ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करके कोई भी बाजरा बोया खेत, तो उसका क्या रिजल्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये रही प्रैक्टिस। उसके बाद इसमें 6 गुल छोड़ के 1 गुल हम छोड़ देंगे। उस छोटी हुई गुल में हमने बाजरा भी खेर दिया है, तो हमारा पशुओं के खाने के लिए बाजरा हो जाएगा। क्योंकि तब तक 1 महीने कुछ काम तो है नहीं ज़मीन को, ना हम इसकी पिटाई करेंगे तब बाजरा हो जाएगा। जुलाई अगस्त के महीने में हम इसके अंदर कुछ एक नया काम करने वाले हैं, जैसे गोभी लगाएंगे या इसके अंदर कुछ और करेंगे। तो वो जो है, अब देखिए, आप ये मत समझिएगा कि खाली में दिखाने के लिए कर रहा था। वो देखो, वहाँ से भर के ला रहा है वो टंकी को। अब ये इसमें ला करके और यहाँ पे सीधा इसका स्प्रे होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। इसकी अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूँगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए। बच्चों का ध्यान दीजिए भाई, बेटा हो या बेटी। भैया कल देख लिया मैंने, हालत तो मैंने बहुत समय से देखी थी, लेकिन बिजनौर जैसे शहर में अगर ये मानसिकता उत्पन्न हो रही है बच्चों की, तो भैया इसका मतलब जहर गांव तक आ चुका है। अभी तक हम ये बोलते हैं ना, गांव में रहो, गांव में संस्कार हैं, गांव में ये हैं। खैर, अच्छे घरों के बच्चे ये नहीं करते हैं और कोई भी माँ बाप ही नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बिगड़े। आप लोग कोशिश करें और मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखें। मेरे चैनल राहुल जवान 1 पे पड़ी हुई है। सारा दिल दुखा है यार, बच्चा किसी का भी हो, गलत नहीं जाना चाहिए। ये भविष्य है देश का। अगर हम इनसे मारपीट नहीं करना है, इनको समझाना है। बच्चों के साथ मारपीट मत करो कभी भी, वो क्रिमिनल माइंड हो जाता है उनका। फिर अच्छा मारेगा ही तो देखी जाएगी। करना क्या है, समझाना है कि बेटा सही क्या है और गलत क्या है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।